जिस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरह से पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था और आजम खां को लग रहा था कि हमारी सरकार हमेशा रहेगी और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदित्यनाथ जी ने दोबारा से आजम खां को जेल भेजने की तैयारी कर लिया है। 104 केस थे आजम खां पर, तो उनको बेल कैसे मिल गई? 7 साल की सजा सुनाएंगे। क्या कहेंगे? अदालत का फैसला है, उन्होंने दोषी समझा होगा तो सजा सुनाई है, यह कहना है आजम खां का। अब्दुल्ला आजम, उनके बेटे और आजम खां पर पैन कार्ड मामले का एक केस चल रहा था, जिसे लेकर रामपुर की कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा सुना दी है। दोस्तों, बड़ा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार भूचाल आ गया है और आजम खां को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरह से अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है इस मामले पर। और इस मामले को आने के बाद लगातार बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे पत्रकार यह कह रहे हैं कि आजम खां जब टूटे नहीं तो अब योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा से आजम खां को जेल भेजने की तैयारी कर लिया है। लेकिन वहीं यह भी कह रहे हैं कि आखिरकार जब 104 केस थे आजम खां पर, तो उनको बेल कैसे मिल गई? यानी उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही थी कि आजम खां का टेस्ट किया जाए कि आखिरकार वो 23 महीने जेल में रहने के बाद टूट चुके हैं नहीं। तो आजम खां जिस तरह से बाहर निकल कर आए, उसके बाद जब मीडिया में जाने लगे, लगातार योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट किया जा रहा था या भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा था, तो उसके बाद फिर एक बार योगी जी ने कहा है कि आप जेल की हवा खाइए, क्योंकि आपको जेल में ही अच्छा लगता है। ऐसा है बहुत सारे पत्रकारों का कहना और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय पर उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वह कानून सम्मत चल रही है, इसका उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से 2 पैन कार्ड यूज किए गए जगह जगह पर, कभी इलेक्शन लड़ने के लिए यूज किया गया, अब्दुल्ला आजम के नाम से 2 पैन कार्ड थे जिसका उपयोग उन्होंने इलेक्शन लड़ने में किया, और जिसके बाद इसकी शिकायत विपक्षी पार्टियों ने की और भारतीय जनता पार्टी के इस समय पर वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने भी इसकी शिकायत की थी, जिसको लेकर केस चल रहा था, जिसमें अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों दोषी पाए गए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जिस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरह से पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था और आजम खां को लग रहा था कि हमारी सरकार हमेशा रहेगी और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए ये जगह जगह पर फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते रहे और बहुत सारा फायदा लेते रहे। तो इस तरह का फायदा जब ले रहे थे तो उसकी सजा भी कौन भुगतेगा? जब आपने 420 की है, 120 भी 420 की धारा के अंतर्गत इन पर केस हुआ है, क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया था। जनता के साथ फ्रॉड करना, सरकार के साथ फ्रॉड करना, ये आजम खां की पहले से ही नीयत रही है और ये फ्रॉड पकड़ा गया तो 7 वर्ष की सजा हुई है। अब जब सजा हुई है तो बहुत सारे जो चमचे पत्रकार हैं, जो हमेशा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, जो हमेशा मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, जो आजम खां से बहुत सारी सहायता प्राप्त भी कर रहे होंगे, वो लोग अब सोशल मीडिया पर आकर योगी आदित्यनाथ जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कोर्ट का फैसला है वो मान्य होता है और कोर्ट में किसी भी सरकार का दखल नहीं होता है। जो भी एविडेंस पाए जाते हैं उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। तो आजम खां पर कार्रवाई की गई है। यहीं अब अखिलेश यादव, आजम खां जब जेल चले गए हैं तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और जो लोग सत्ता के गुरूर में चूर होकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, ये बात उन्हीं पर लागू होती है।
उनकी सरकार किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करती थी, ये जनता के सामने है और जनता इस बात को जानती है, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया है। लेकिन इस समय पर जो माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, गर्म बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। जिस तरह से दोस्तों आजम खां पर आरोप लग रहे हैं, उनको सजा सुनाई गई है, क्या यह सजा सही सुनाई गई है या फिर किसी राजनीतिक दबाव के चलते आजम खां को सजा सुनाई गई है, या फिर आजम खां इसी तरह से फ्रॉड करते रहे? तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं बिहार इलेक्शन को लेकर हम एक ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनी है, लेकिन वहां पर एक फैक्ट पर कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस फैक्ट को सभी भूल चुके हैं, लेकिन अब वो जो फैक्ट हम लेकर आपके सामने आने वाले हैं, वो खबर जो लेकर सामने आने वाले हैं, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उस खबर से आपको पता चलेगा क्या देश में एक दूसरा जिन्ना तैयार हो रहा है, और जिस तरह से वहां पर उसको सीटें मिली हैं उसके मायने क्या हैं। तो पूरा वीडियो आप अवश्य देखना, आपके लिए जल्द ही आने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।